Hi everyone, I am Aman Khare from सोलापुर महाराष्ट्र। I welcome you all to my channel। I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी ने एक सरप्राइज थ्रो किया है आज। CGL 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की डेट्स आ गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी मेरा प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने में, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी बताऊंगा मैं जिन बातों का ध्यान रख के आप अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एसएससी ने आज के दिन 17 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला है और 18 से लेके 21 यानी कि 4 दिन का टाइम है आपके पास, जब तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को तैयार करके एसएससी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। तो टाइम का ध्यान रखिए। अगर आपकी एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार हो जाती है तो जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दीजिए सारे पोस्ट को। हो सकता है आखिरी टाइम तक अगर आप वेट करते हैं और सर्वर डाउन हो जाए या फिर बहुत सारे दूसरे एस्पायरेंट्स उस टाइम पे फिल कर रहे हों तो आपका प्रेफरेंस फॉर्म ना भर पाए और दिक्कत हो जाए आपको। सो ध्यान दीजिए, जैसे ही एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार होती है उसको फिल कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसको बाद में जाकर अपडेट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर पाते हैं, नहीं हो पाता है तो कोई इश्यू आपको नहीं होगा। तो टाइम का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि फाइनल वैकेंसीज जो एसएससी ने निकाली थी 16 नवंबर को, उसमें हर एक पोस्ट के आगे कलर ब्लाइंड, एलिजिबल और नॉट एक ये कॉलम दे रखा है। मैं क्योंकि कलर ब्लाइंड हूं तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं इस चीज को। अगर आपको डाउट है कि आपको कलर ब्लाइंड हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जाकर आप वो टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जो भी वैकेंसीज ऐसी हैं, पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, उसको एकदम फिल्टर कर दीजिए, उनको बाहर कर दीजिए, और उसके बाद ही आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस तैयार करनी है। इवन इफ वो अच्छी पोस्ट हो या फिर अच्छी पोस्ट ना हो, अगर आप मेडिकल में आगे जाकर फंसते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो आपको उस डाउट को क्लियर कर लेना है। तीसरी चीज, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करूंगा मैं। जब नोटिफिकेशन आया है तो आता है उसमें नीचे कुछ ऐसी पर्टिकुलर पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर्स इन सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, 3-4 ऐसी पोस्ट हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी है, उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर भी है। इन सारी पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। कुछ हाइट चाहिए होता है, कुछ चेस्ट चाहिए होता है। इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो प्लीज अवॉइड फिलिंग दीज पोस्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आगे इनको मत रखिए। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, आपने फिल कर दिया और अब वहां पे आप उस हाइट में नहीं बैठ रहे हैं, स्ट्रिक्टली चेक किया गया, आपको बाहर कर दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाए और अगले साल आपको फिर से शुरुआत से पूरी तैयारी करनी पड़े। तो उसको नोटिफिकेशन में जाकर एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए वो सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। चौथी चीज ये है कि एज से रिलेटेड अगेन वही फाइनल वैकेंसीज हैं, उसमें एक कॉलम है जिसमें एज के बारे में दे रखा है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें अगर आप 27 से ऊपर है आपकी एज तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। तो प्लीज उन पोस्ट को फिल मत कीजिए अगर आप 27 से ऊपर हैं। टैक्स असिस्टेंट इन दीज 2 डिपार्टमेंट्स, ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आप 27 प्लस हैं तो आप नहीं ले सकते हैं उस पोस्ट को। तो अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें देखने के बाद ही अपनी लिस्ट तैयार करनी है। ये हो गया। उसके बाद 5वीं चीज ये है कि अगर आपने जेएसओ का पेपर नहीं दिया है, अगर आपने AAO का पेपर नहीं दिया है, जेएसओ का पेपर नहीं दिया है, तो प्लीज वो सारे जो कोड हैं वो वहां पर फिल मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट हमें ध्यान रहता है बट कोड हम गलती से एंटर कर देते हैं। तो अगर आपने वो वाली पोस्ट या कोड एंटर कर दिया है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। 6वीं बात यह है कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का
कंस्ट्रेंट है आपके साथ, तो प्लीज वैसी पोस्ट को अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्ट्री की जो भी पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ दीज पोस्ट आर इन दिल्ली, दिल्ली में रहती हैं। तो अगर आपको दिल्ली में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं है, आप नहीं चाहते कि आप दिल्ली में रहें या फिर दिल्ली में जॉब करें, तो प्लीज इन सारी पोस्ट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर एक बार पोस्ट मिल जाती है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका रहने का मन नहीं होगा, तो आपको वहां पर रहकर ही जॉब करनी पड़ेगी। तो लोकेशन का याद रखिए। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको जॉब के साथ कोई पढ़ाई करनी है, तो कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों का एक रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करके रिसर्च करने के बाद ही आपको लिस्ट तैयार करनी है। एक बात और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सपोज आपकी जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो बहुत अच्छी दिखाई जा रही है, आपको उम्मीद है कि आपको ऊपर वाली पोस्ट मिल जाएगी, पर फिर भी आपको रिस्क नहीं लेनी है। जितने भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, आपको सारी पोस्ट टिल एंड फिल करनी है। मैंने भी वैसे ही किया था। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज आपका कंप्यूटर में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए और आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपको कोई भी पोस्ट ना मिले अगर आपने केवल 5 या 6 पोस्ट डाली। तो पूरी जितनी भी पोस्ट एलिजिबल हैं वो सारी पोस्ट को फिल कर दीजिए, तभी आपको मैक्सिमम एडवांटेज होगा और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी अगर आपका स्कोर अच्छा है। एक बात यह है कि सपोज आप कंप्यूटर में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं और आपको उम्मीद नहीं है कि आपका कंप्यूटर क्वालिफाई होगा, मतलब बेसिक तो क्वालिफाई हो जाएगा, बट जो अच्छी पोस्ट के लिए जिसमें सीपीटी अलाउड है वो वाला कंप्यूटर आपका क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपको ऐसी उम्मीद है तो आपको क्या करना है कि सारी पोस्ट जब भी आप फिल करें, आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है सपोज आपने ये सोचा कि मेरा कंप्यूटर नहीं निकलेगा और आपने कंप्यूटर वाली पोस्ट ना डाली उसमें, और बाद में रिजल्ट आता है और हो सकता है आपका कंप्यूटर निकल रहा हो, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको बिना ये सोचे कि कंप्यूटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आपको सारी पोस्ट फिल कर देनी है। आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, चाहे आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हो या कंप्यूटर क्वालिफाई ना हो। तो यही सारी चीज़ें थी और मैं आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, एक पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा बहुत सारी चीज़ों को सोचने का। पर ध्यान रखिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस चीज़ को चेक करने के बाद ही लिस्ट को तैयार कीजिए और एक बार मैच कर लीजिए सारे कोड्स को, जो कोड्स पर्टिकुलर पोस्ट के हैं वही कोड आप फिल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म में। फाइनल वैकेंसीज को देखने के बाद ही जो कोड्स हैं उनको फिल कीजिए, टेंटेटिव वैकेंसीज पर रिलाई मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी इस वीडियो से। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको आपके मन की पोस्ट मिल जाए और फाइनल सिलेक्शन आपका भी जल्दी से हो जाए। थैंक यू।